हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और मैंने आपको सिखाया था कि पी ब्लॉक को कैसे बनाते हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उनका नाम क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, पी ब्लॉक के हम लोग मेन टॉपिक को उठाएंगे। जैसे बहुत ही जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, किसी भी एंट्रेंस में भी आ जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएगा। तो टोटल हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया रहेगा उस एक एक रिएक्शन को मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा और उसका मतलब भी बताऊंगा। आपको एक भी रिएक्शन आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार भी देखेंगे तो आपको एकदम रिएक्शन अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता है कि मतलब हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, तब भी ये रिएक्शन समझ में आ जाएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग छोटा रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे और एक एक रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए अब हम लोग पी ब्लॉक का रिएक्शन पढ़ेंगे। करीब इसको कंप्लीट करने में आपका 3-4 लेक्चर लगेगा, क्योंकि इसमें रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया है और बहुत ही फेमस रिएक्शन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसलिए एक एक रिएक्शन को बारीकी से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग अब एक एक रिएक्शन को पढ़ते हैं। चलिए, तो पहला रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन से रिलेटेड, कि नाइट्रोजन से रिलेटेड जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है। तो देखो, जो बनाने का तरीका होता है, अगर हम नाइट्रोजन को बोले कैसे बना सकते हैं, तो नाइट्रोजन गैस को बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कॉमर्शियली, यानी बेचने के तरीके से। आपको पता होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है करीब 78% के आसपास होता है। अब एयर में पाया जाता है। अब उस एयर को हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस्ड कर लेंगे या कंप्रेस कर लेंगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे दो गैसें आपस में रहेंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया। अब ये दोनों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको गर्म करेंगे। गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस इवापोरेट हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस बच जाएगा। ये ऐसे सेपरेट करते हैं। तो हालांकि जब दो लिक्विड के क्वथनांक में अंतर होता है तो वहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, यानी प्रभाजी आसवन विधि। जब दो द्रव रहेंगे, दोनों के क्वथनांक में अंतर होगा, तो ये वाला टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये तो तरीका हो गया। लेकिन हम लोग रिएक्शन सीखने वाले हैं, एक एक रिएक्शन सीखेंगे और हम लोग यहीं से जितना भी रिएक्शन पढ़ेंगे, अब टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक चलेंगे। जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें नेम रिएक्शन ढेर सारे होते हैं, तो एक एक रिएक्शन को एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलिए पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन बनाने का टेक्निक। देखिए, पहला रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं कि नाइट्रोजन को कैसे बना सकते हैं। तो सीधा सीधा आप एक बात ध्यान दीजिए, एक कंपाउंड होता है अमोनियम नाइट्राइड, NH4NO2, इसको कहते हैं अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड। अब इसको आप गर्म करेंगे, तो गर्म करने पे हमारा क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा। इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी एरो के ऊपर अगर डेल्टा का साइन बनाया जाएगा, इसका मतलब उस रिएक्शन में हम लोग ऊर्जा देंगे बाहर से, वहां पे उसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो वो जो पदार्थ होगा हमारा 2-3 भाग में टूट जाएगा। अगर केमिस्ट्री में अगर इस टाइप्स का कहीं भी दिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं तापी अपघटन अभिक्रिया, थर्मोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस मेथड से नाइट्रोजन बनाएंगे। मैं आपको इस रिएक्शन को समझाता हूं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, जरा ठीक से देखिएगा। यहां पर हाइड्रोजन का एटम कितना है, 4 है। इस हाइड्रोजन के एटम को हम लोग लिख सकते हैं 2H2। बस इतना ही आपको करना है। अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 ही आएगा। अब उसके बाद जरा देखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन कितने बार है, 2 बार है। आप यहां पे ऑक्सीजन लिख दीजिए, ये हो गया, पानी बना। अब आपका एक नाइट्रोजन यहां पे, एक नाइट्रोजन यहां पे। अगर इस नाइट्रोजन को ऐड किया जाए तो N2 बनेगा और यहां पे एक एरो ऊपर बना देंगे, मतलब यहां पे नाइट्रोजन गैस बनेगा और ये इन्वायरमेंट में चला जाएगा। ये क्या रहेगा, गैस रहेगा। और ये क्या रहेगा, आपका लिक्विड रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। ये इसके फेज को बताता है। अगर आप फेज भी नहीं लिखना चाहते तब भी ये रिएक्शन सही हो जाएगा।
आप मत लिखिए फेज, मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया। तो आप देखिए इस रिएक्शन को रटना नहीं पड़ा, आपको बस फार्मूला याद रखना है। अब बात है कि फार्मूला कहां से याद रखेंगे, फार्मूला समझ में नहीं आता है। एक दिन मैं फार्मूला बनाने का तरीका आपको बता दूंगा, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे तो एक कम्युनिटी वाला ऑप्शन होता है, उसमें अगर आप जाएंगे तो ढेर सारा फार्मूला का लिस्ट है, वहां से फार्मूले को कॉपी में लिखिए, उसको याद कीजिए, और फार्मूला भी हम लोग उस पर क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे। तो आप एक एक करके फार्मूले को कॉपी में लिखते रहिए और याद करते रहिए। अब रही बात बनाने वाले टेक्निक का कि फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, इस पी ब्लॉक के बाद कभी भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो बस इतना करना था कि आपको अमोनियम नाइट्राइड का फार्मूला याद रखना था। इसमें से आप पानी बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि केवल और केवल नाइट्रोजन गैस बचेगा, और नाइट्रोजन गैस को निकाल देंगे बाहर। तो ये रिएक्शन रटने का तरीका नहीं है, रिएक्शन को याद करने का, समझने का तरीका है। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला रिएक्शन हम लोग समझते हैं। ये तो हो गया कि मतलब अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करेंगे, नाइट्रोजन गैस बन जाएगा। अब अगला रिएक्शन, इसका दूसरा टेक्निक क्या है बनाने का, कि अब कैसे नाइट्रोजन गैस को हम लोग बना सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का नाम है NH4 का ट्वाइस Cr2O7। अब इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको अमोनियम डाइक्रोमेट कहते हैं। अब एक बात, अब एरो के ऊपर आप क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे। डेल्टा बनाते ही मतलब पता चलेगा कि मतलब यहां पे गर्म किया जा रहा है, मतलब बाहर से इसको उष्मा दे रहे हैं, गर्म करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बनने वाला है। पहले आप यहां से पानी को बाहर निकालिए, सीधा सीधा सवाल है। जब यहां से आप वाटर को बाहर निकालेंगे, देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8, बस, यानी 8 हाइड्रोजन है। तो 8 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख दें 4H2, देखिए 4 दूना के 8 हाइड्रोजन, ठीक है। अब आगे यहां पे Cr2O7 लिखा गया है, मतलब ऑक्सीजन कितने बार है, 7 बार है। अगर इस 7 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन बाहर निकाल लिया जाए तो यानी O यहां पे लिख दिया जाए। अब उसके बाद क्या बचा, यहां पर 3 ऑक्सीजन बचा और Cr2 बचा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं Cr2O3, प्लस का साइन लगा देंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ केवल नाइट्रोजन बचा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, N2। देखिए ये रिएक्शन याद करने का टेक्निक है। ऐसे आप रिएक्शन को समझ के बारी बारी से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। अब हम लोग को मेन प्रोडक्ट से मतलब है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बना, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बना, ये नाइट्रोजन बनाने का टेक्निक है। ऐसे हम लोग नाइट्रोजन के बना सकते हैं। अब देखिए मैं आपको तीसरा रिएक्शन सिखाता हूं कि तीसरे वाले रिएक्शन को हम लोग कैसे करेंगे। आगे देखिए, अब एक हमारा होता है यहां पे सोडियम अमोनियम क्लोराइड, एक फार्मूला होता है, आप नाम सुने होंगे अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड के साथ करा दें तब भी हमारा नाइट्रोजन बनेगा। इसको आसानी से समझा जा सकता है ऐसे, मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl, ये आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है, सोडियम नाइट्राइड के साथ। सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला होता है NaNO2, इसको पढ़ते हैं सोडियम नाइट्राइड। अब जरा देखिएगा यहां पे मान लीजिए, अब यहां पे ठीक से देखिएगा, ये है Cl और यहां से Na। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि सोडियम के साथ कौन जुड़ रहा है, Na जुड़ रहा है, मतलब सोडियम के साथ Cl जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा NaCl। देखिए NaCl बना। अब यहां पे NH4NO2 बना, अब यहां पे लिखिए NH4NO2। अब देखिएगा अभी अभी आपको बताया गया था ऊपर, देखिए क्या लिखा गया है NH4NO2, और यहां पे क्या बना NH4NO2, यानी डेल्टा लगाएंगे और डेल्टा लगाते ही यहां से हाइड्रोजन को 4 बार ऐसे लिख देंगे 2H2 और 2 ऑक्सीजन देंगे, वाटर बनेगा। बाकी यहां का नाइट्रोजन मिलके N2 गैस बाहर निकल जाएगा। ये बनाने का टेक्निक है। आप इस रिएक्शन को एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते थे कि NH4Cl + NaNO2 मिल करके बना देगा NaCl
प्लस 2H2O प्लस N2 गैस। ये रिएक्शन आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये रिएक्शन याद करने का तरीका है, न कि रटने का। अगर आप एक एक रिएक्शन को बारी बारी से समझ समझ कर कॉपी में लिखते जाएं तो आसानी से याद हो सकता है। और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर किसी भी इंसान को फार्मूला याद रहे तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से लिख सकता है, बस उसको बराबर ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहां पे किसका यूज करना है, और इससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करना है। अब इससे आसान तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर जितने भी तरीके से नाइट्रोजन बनाया गया है उसमें हम लोग का बाई प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे वाटर, यहाँ पे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, यहाँ पे NaCl, ये सब साइड प्रोडक्ट यानी बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो कि नाइट्रोजन के साथ बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को प्योर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनाने का तरीका क्या होता है, शुद्ध नाइट्रोजन हमको कैसे मिलेगा। तो शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेटल एजाइड, यानी धातु के एजाइड को जब गर्म करेंगे तो शुद्ध नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है, यानी शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनाने का तरीका होता है। अब धातु एजाइड क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए पहले एजाइड आयन का फार्मूला। देखिए, एक छोटा सा यहां पे फार्मूला देखिए, अगर लिखा जाए एजाइड आयन तो एजाइड आयन का फार्मूला होता है N, यहां पे लिखा जाएगा 3 माइनस, यानी नाइट्रोजन यहां पे 3 बार जुड़े रहेंगे आपस में और उसके ऊपर एक माइनस चार्ज रहेगा, इसको बोलते हैं एजाइड आयन। अब जरा देखिए, ये एजाइड आयन है, इस एजाइड आयन का हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल एजाइड बनेगा। अगर आप यहां पे लेते हैं मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु, और धातु का रिएक्शन इस एजाइड के साथ करा दें यानी एजाइड आयन, तो यहां पे क्या बनेगा, मेटल एजाइड। मेटल एजाइड का मतलब होता है धातु एजाइड। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे क्या लिया जाएगा, धातु एजाइड यानी मेटल एजाइड, धातु एजाइड, और धातु एजाइड को गर्म करेंगे। और जब भी धातु एजाइड को गर्म करेंगे, आप हिंदी पढ़े होंगे, आपको संधि विच्छेद करना आता होगा, बस सीधा सीधा यहां से धातु को अलग करिए। जब धातु को अलग करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, धातु प्लस नाइट्रोजन गैस। आपको बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं करना है। और यह तरीका होता है शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनाने का। अगर आपको शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनाना है तो आपको धातु का एजाइड लेना होगा और धातु के एजाइड को गर्म करेंगे, देखिए धातु अलग हो जाएगा और शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनेगा। अब जैसे यहां पे लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है बेरियम एजाइड। अब बेरियम एजाइड का फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए हमको फार्मूला नहीं पता, बेरियम एजाइड का फार्मूला नहीं पता है, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे जरा देखिए। यहां पे क्या लिखा है, एजाइड आयन, एजाइड आयन का फार्मूला लिखते हैं N3 माइनस। बेरियम का सिंबल पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं, Ba होता है, Ba। अब Ba के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। अगर आप 9th क्लास का अगर एनसीईआरटी ओपन करेंगे, 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी आपका फार्मूला मेकिंग दिया होता है, उसमें कैटायन और एनायन का नंबर दिया होता है कि कितने होते हैं, कितना चार्ज होता है। तो बस छोटा सा बात है, इस पर +2 का चार्ज होता है। अब आप कुछ मत करिए, अब यहां पे आप इसको ऐसे करिए, इस मेथड को हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। यहां पे जितना चार्ज है उसका नंबर यहां लिखिए, 1 चार्ज है, यहां पे कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, बस हो गया। इसका मतलब देखिएगा, एजाइड आयन कितने बार होगा, 2 बार, Ba आयन कितने बार होगा, 1 बार, यानी क्या बनेगा, BaN3 का ट्वाइस। फार्मूला बन गया बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड का देखिए फार्मूला बन गया। अब आप लिखिए बेरियम एजाइड को यहां पे, BaN3 का ट्वाइस। अब यहां पे गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो क्या लिखा गया है, धातु प्लस नाइट्रोजन गैस। चलिए धातु क्या है, Ba है, तो Ba को अलग लिख देते हैं प्लस। अब जरा देखिएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो यानी 6, तो इसको ऐसे लिखिए 3N2 गैस, ये बन गया नाइट्रोजन गैस। तो ये नाइट्रोजन गैस बनाने का तरीका था। ये
जितना भी तरीका आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये नाइट्रोजन गैस बनाने का तरीका है। ऐसे तरीके से हम लोग नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। देखिए आपको कितना रिएक्शन याद हो गया होगा, देखिए 1 2 और यहाँ पे 3 रिएक्शन आपको याद हो गया, एकदम आसानी से 3 रिएक्शन याद हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और भी रिएक्शन देखते हैं। तो नाइट्रोजन बनाने का बस इतना ही हमारे पास तरीका था एनसीईआरटी में, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं जानना है। अगर मान लीजिए यहीं पे एक क्वेश्चन मैं लिख देता कि क्या होता है जब सोडियम एजाइड को गर्म किया जाता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्या होता है जब सोडियम एजाइड को गर्म किया जाता है। अब आपको सोडियम एजाइड का फॉर्मूला चाहिए, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि एजाइड आयन पे कितना माइनस चार्ज है, 1 है, और सोडियम पे कितना प्लस चार्ज होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस और 1 माइनस मिलेंगे तो फॉर्मूला NaN3 बनेगा, बन जाएगा। तो यानी NaN3 बनेगा तो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला हो गया NaN3, हो गया। गर्म करेंगे, आप इसको 2 मोल ले लिए। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तब तो बस देखिए सोडियम कितने बार है, 2 बार है, 2 बार सोडियम, बस नाइट्रोजन 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3N2 लीजिए। तो यानी सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ कि हमको पता होना चाहिए कि धातु एजाइड को गर्म करने पर धातु अलग नाइट्रोजन अलग, ये दोनों रिएक्शन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये एक सही तरीका था बनाने का। अब देखिए 2-3 रिएक्शन मैं आपको और बताना चाहूंगा। अब ये नाइट्रोजन बनाने का टेक्निक खत्म हो गया, इसी से नाइट्रोजन हम लोग बनाते हैं। अब जरा देखिएगा 1-2 रिएक्शन और देखिए, यहाँ पे इसको इरेज किया जाए। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये डायरेक्ट क्या करते हैं कि एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर आप रिएक्शन करना चाहते हैं तब। मैं यहाँ पे रिएक्शन को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि मतलब रिएक्शन रटना चाहिए, रिएक्शन याद नहीं होता। तो बस रिएक्शन याद करने का एक ही तरीका है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या बनाना है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब इस मेथड से हम लोग बना लिए, नाइट्रोजन बना लिए एकदम आसानी से। अब 2-3 रिएक्शन और देखिएगा। अगर मान लीजिए अगर हम नाइट्रोजन का रिएक्शन, यहां पे क्या लिखा जाए, नाइट्रोजन प्लस मेटल। अगर हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन धातु के साथ कराते हैं, ये नाइट्रोजन है ये धातु है। अब नाइट्रोजन का अभिक्रिया जब धातु के साथ कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, तो जब भी नाइट्रोजन का अभिक्रिया धातु के साथ कराया जाएगा यहां पे बनेगा धातु नाइट्राइड, धातु नाइट्राइड बनेगा, धातु नाइट्राइड बनता है। यानी सीधा सीधा नाइट्रोजन लिखा जाएगा, धातु लिखा जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जैसे एक आख रिएक्शन चेक करते हैं हम लोग, क्या होगा यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा जाए, यहाँ पे लिथियम लिखा जाए और इनके साथ नाइट्रोजन को जोड़ना। चलिए मैं इनके सामने सामने लिखता हूं, मेटल के सामने मेटल को लिखेंगे, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे लिथियम मेटल ले लिया गया। अब लिथियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या बनेगा, तो आपको पता है कि लिथियम पे प्लस चार्ज होता है सीधा सीधा, और नाइट्रोजन पे क्या होता है माइनस होता है, लेकिन एक नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज होता है और लिथियम पे तो प्लस चार्ज होता है। तो अगर आप बनाना चाहें तो -3 का नाइट्रोजन पे लिथियम का 1 प्लस चार्ज होता है। तो इधर अगर आप करेंगे तो इसका मतलब लिथियम कितने बार होगा 3 बार, नाइट्रोजन कितने बार होगा 1 बार। तो फार्मूला आपका क्या बना, आपका फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा Li3n, ये बनेगा फार्मूला, इसको कहते हैं लिथियम नाइट्राइड। यानी अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 6 लगाइए और यहाँ पे 2 लगाइए, ये बन गया लिथियम नाइट्राइड। इस कंपाउंड का नाम है लिथियम नाइट्राइड। अब उसके बाद एक रिएक्शन और देखिए। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया जाए, अगर हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहां पे आपको पता होगा कि जब बॉन्ड हमारा मल्टीपल होने लगता है, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड बनने लगेंगे 2 एटम यानी परमाणु के बीच में, तो जब 1 से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो वो बॉन्ड छोटा होने लगता है। अब बॉन्ड जितना ज्यादा छोटा होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और करीब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी होता है 941 किलो जूल मोल इनवर्स के करीब आसपास होता है। अब सोचिए इतना एनर्जी तो हमारे रूम टेम्परेचर पे होता नहीं है
कि ये नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर सके। तो नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन हो नहीं सकता। ये रिएक्शन हमारा होगा हाई टेम्परेचर पे, ड्रेस्टिक कंडीशन में होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, एरो को ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, एरो के ऊपर हम लोग को ये बात लिखना पड़ेगा हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हमारा ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद ये दोनों रिएक्ट करके हमारा बना लेंगे 2NO। 2NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी बोल सकते हैं। एक रिएक्शन ये हो गया आपका। अब मान लीजिए एक रिएक्शन मैं आपको और बताता हूं। देखिए नॉर्मल अगर रिएक्शन लिख दें तो नाइट्रोजन का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग का अमोनिया गैस बनता है। और इसमें खास बात होता है कि ये रिएक्शन हमारा जो होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब इसमें अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया, ये दोनों बन सकता है। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो मैंने आपको बता दिया। एक रिएक्शन और देखिएगा, अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बाइड लिखा जाए, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। अगर CaC2 के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन करा दिया जाए तो यहाँ पर एक अच्छा फर्टिलाइजर बनता है, उस फर्टिलाइजर का नाम होता है नाइट्रोलियम। और आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोलियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कैसे अब ये इस रिएक्शन को नाइट्रोलियम बनाएंगे। देखिए यहां पे ठीक से देखिए, ये क्या लिखा गया है, यहां पे कैल्शियम कार्बाइड। अगर कैल्शियम कार्बाइड में से एक कार्बन निकालेंगे तो बनेगा CaC। अब उसके साथ N2 जोड़ दीजिए, फिर एक कार्बन जो बचा था उसको यहां पे C में लिख दीजिए। देखिए बन गया, यानी अब इसी को कहते हैं नाइट्रोलियम, इसी को नाइट्रोलियम कहते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर अगर अकेले CaCN2 लिखा जाएगा तो इस कंपाउंड का नाम होता है कैल्शियम साइनामाइड, और नाइट्रोलियम का फार्मूला होता है CaCN2+C। इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रोलियम। अब ये आपका नाइट्रोजन जो था, या जिसको हम लोग N2 कहते हैं, और N2 का नाम होता है डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, ये N2 का नाम होता है डाई नाइट्रोजन। और उसके बाद डाई नाइट्रोजन जो था उसको हम लोग बनाने का तरीका भी देख लिए, इसका 2-3 केमिकल रिएक्शन भी देख लिए। अगर इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन होता है हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसका कोई स्मेल नहीं होता है, ये महकता नहीं है। और हमारा टेस्टलेस होता है, मतलब स्वादहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। और खास बात कि ये रूम टेम्परेचर पे यानी कमरे के ताप पे नाइट्रोजन जो होता है अक्रिय होता है। अक्रिय होने का मतलब होता है कि किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसके पीछे का रीजन होता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसका बंधन ऊर्जा ज्यादा होता है। उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है जल में उतना घुलता नहीं है, तो बोल देंगे जल में अविलेय होता है। ये इतना प्रॉपर्टी आपको याद हो गया। खास बात, नाइट्रोजन हमारा नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब जहरीला नहीं होता है। अब उसके बाद इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर में कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजर के अलावा देखिए नाइट्रोलियम बना सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं, NO बना सकते हैं, धातु के नाइट्राइड बना सकते हैं। ये सब बहुत सारे तरीके हैं नाइट्रोजन का यूज करने का। ये टोटल नाइट्रोजन के बारे में यहाँ से कहानी खत्म हो गया। एक बात और, जब रिएक्शन लिखते हैं तो उसके साथ में लैंग्वेज लिखते हैं। अब लोगों को लैंग्वेज लिखने में समस्या होता है, तो सीधा सीधा आपको कुछ करना नहीं है, जो सामने दिखेगा वही लिखना है। जान लीजिए इसका लैंग्वेज बनाते हैं। देखिए क्या है, नाइट्रोजन मेटल धातु नाइट्राइड बना। अब इसको अपने भाषा में कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर धातु के नाइट्राइड बनते हैं, हो गया। नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर अमोनिया का निर्माण होता है। नाइट्रोजन की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बाइड के साथ कराने पर नाइट्रोलियम का निर्माण होता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के लैंग्वेज हम लोग अपने आप बना सकते हैं, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल रिएक्शन समझना है। ये नाइट्रोजन के बारे में टोटल प्रॉपर्टी रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग आगे थोड़ा सा अमोनिया के बारे में जानेंगे, अमोनिया का कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे अगले लेक्चर में, और अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें का हैबर प्रोसेस आता है। और तो हम लोग हैबर प्रोसेस को देखेंगे। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ऐसे में आपको एकदम फेमस और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो NCERT का है
एकदम इम्पोर्टेंट, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाता है। इससे ज़्यादा तो कुछ आने वाला है नहीं, इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।